कि यूँ तो कागजी फूलों में खुशबू नहीं होती हैं, छिड़क दो थोड़ा सा इत्र तो वो भी महक जाते हैं। तुम अगर कीमती हीरा हो तो कुछ करके दिखाओ, क्योंकि धूप में तो हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पत्रकार मोटिवेशन स्पीकर खेताराम पन्नू। दोस्तों, शिक्षा से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। बाबा साहब कहते हैं जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि एक समय एक राजा थे, उन्हें पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था। राजा हमेशा पशु पक्षियों से मिलने के लिए वन में जाया करते थे। एक दिन राजा हमेशा की तरह पशु पक्षियों को देखने के लिए वन में गए। तभी अचानक काले काले बादल छा गए और ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगी। और बारिश तेज़ होने की वजह से राजा को ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और राजा रास्ता भटक गए। और जैसे तैसे रास्ता ढूंढते ढूंढते राजा जंगल के किनारे पहुंच ही गए। और भूख प्यास और थकान से बेचैन राजा एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी सामने से 3 बालकों को आते देखा और राजा ने बालकों को अपने पास बुलाया और कहा, प्यारे बच्चों, मुझे बहुत ज़ोर से भूख और प्यास लगी हैं, क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? बालकों ने कहा, क्यों नहीं, पास ही में हमारा घर है, हम अभी जाते हैं और आपके लिए कुछ भोजन और पानी लेके आते हैं, बस आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। बालक भागते हुए अपने घर गए और राजा के लिए भोजन और पानी लेके आए। राजा बालकों के इन व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुए और कहा, प्यारे बच्चों, तुम बच्चों ने मेरी भूख और प्यास मिटाई है, मैं तुम बच्चों को इनाम के रूप में कुछ देना चाहता हूँ। बताइए तुम बालकों को क्या चाहिए? थोड़ी देर सोचने के बाद पहला बालक बोला, महाराज, क्या आप मुझे बड़ा सा बंगला और गाड़ी दे सकते हैं? राजा बोले, क्यों नहीं, अगर तुम्हें यही चाहिए तो ज़रूर मिलेगा। राजा की बात सुनते ही पहला बालक खुशी से फूला नहीं समा रहा था। फिर उछलता हुआ दूसरा बालक बोला, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, क्या आप मुझे खूब सारा धन दे सकते हैं जिससे मैं अच्छा अच्छा खा सकूँ, अच्छा अच्छा पहन सकूँ और खूब मौज मस्ती कर सकूँ? राजा मुस्कुराते हुए बोले, क्यों नहीं, मैं तुम्हें खूब सारा धन दूंगा। राजा की बात सुनते ही दूसरा बालक खुशी से झूम उठा। फिर भला तीसरा क्यों चुप रहता? उसने कहा, महाराज, क्या आप मेरा भी सपना पूरा करेंगे? राजा मुस्कुराते हुए बोले, क्या है तुम्हारा सपना? क्या तुम्हें भी खूब सारा धन चाहिए? उसने कहा, नहीं महाराज, मेरा सपना है कि मैं पढ़ लिख कर विद्वान बनूँ। राजा तीसरे बालक की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उस बालक के पढ़ने लिखने की उचित व्यवस्था कर दी। बालक बहुत मेहनती था, वो दिन रात लगन से पढ़ाई करता और हमेशा कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करता। समय बीतता गया और वो पढ़ लिख कर विद्वान बन गया और राजा ने उसे अपने राज्य में मंत्री बना दिया। और पढ़े लिखे विद्वान होने की वजह से सभी उसका आदर सम्मान करते थे। उधर जिस बालक को गाड़ी और बंगला दिया था, अचानक बाढ़ आने से उसका सब कुछ बहकर चला गया और वो वापस गरीब हो गया। और जिस बालक को खूब सारा धन दिया था, धन मिलने के बाद वो कोई काम धंधा नहीं कर रहा था और दिन भर फिजूल खर्च करके धन को व्यर्थ उड़ाता था और एक दिन उसका सारा धन समाप्त हो गया और वो फिर से गरीब हो गया। दोनों मित्र अपने दोस्त यानी मंत्री से मिलने के लिए राजा के दरबार में आए और कहा, अपने दोस्त से कहा कि हमने राजा से इनाम मांगने में बड़ी भूल की है, हमारा गाड़ी और बंगला सब कुछ बहकर चला गया और मेरा सारा धन समाप्त हो गया और हम लोग वापस गरीब हो गए। तभी अपने मित्र ने अपने दोस्तों को समझाते हुए कहा कि धन हमेशा किसके पास रहता है? धन तो आता जाता रहता है। शिक्षा ही एक ऐसी है जो हमेशा हमारे पास रहती है। धन से नहीं बल्कि लोग शिक्षा से धनवान बनते हैं। अपने दोस्त की बात सुनकर दोनों को अपने आप पर बड़ा पछतावा हुआ और उन्होंने कहा कि आज से हम भी लगन और मेहनत से पढ़ाई करेंगे और अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी जोश मिलेगा और मैं भी आपके लिए ऐसी ऐसी और नई कहानियाँ बनाता रहूँगा, ऐसी ऐसी नई वीडियो बनाता रहूँगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।